Good morning, class 5. So, today we are going to do the first chapter of final term in English language, and that chapter is verbs. As you can see, verbs. So, verbs in Hindi is known as क्रिया. verb को हिंदी में हम क्रिया कहते हैं. तो आपने ये चैप्टर क्लास 4th में पढ़ा ही होगा. And I hope that you all remember the definition of verbs also. So if you remember the definition of verbs, write it in the comment section. This is your homework and I will check who has written it or not. And after writing the definition, you will write down your name also in the comment section. ठीक है? So let's start with the definition of verbs. Although the definition of verb is not printed in your book, but I will tell you the definition of verb before starting the types of verbs. तो verbs क्या होता है? इस एक्सरसाइज को भी करने से पहले हम लोग verbs पढ़ेंगे. ठीक है? तो verb क्या होता है? Verb states the action or the state of being. verb हमें बताता है कि subject या कोई person क्या कर रहा है. ठीक है? For example, राइट नाउ आई एम टीचिंग टू यू ऑल. मैं क्या कर रही हूँ? मैं पढ़ा रही हूँ. आई एम टीचिंग. एंड वट यू ऑल आर डूइंग? यू ऑल आर लिसनिंग टू मी. तो जो आपकी टीचर हैं ये आपको टीच कर रही हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग सुन रहे हैं. सो दिस टीचिंग एंड लिसनिंग ये क्या है? ये है आपका वर्ब. टीचिंग और लिसनिंग क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि कोई एक्शन हो रहा है. ठीक है? ये होता है आपका एक्शन वर्ड. अब आते हैं स्टेट ऑफ बीइंग. ये हमें बताता है कि सब्जेक्ट क्या है. फॉर एग्जाम्पल, राम इज़ अ बॉय. राम इज़ अ बॉय. अब इसमें जो इज़ है ये आपका बताता है कि पर्टिकुलर पर्सन बॉय है या गर्ल है. ठीक? सो दिस इज़ वर्ड इज़ योर स्टेट ऑफ बीइंग. सिमिलरली अगर हम कहते हैं कि आई एम अ गर्ल, तो इसमें जो एम वर्ड है इट इज़ योर स्टेट ऑफ बीइंग. एम इज़ टेलिंग दैट आई एम अ गर्ल. ठीक है? सो ये एक जिस्ट है डेफिनेशन की वर्ब की जो आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखी है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स. तो आपकी कई सारी तरह की वर्ब्स होती हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ब्स हैं वो हैं आपकी मेन वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स. बिफोर स्टार्टिंग इट सबको समझ में आ गया है वर्ब क्या है? अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, मैम दैट आई हैव नॉट अंडरस्टूड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ब. ठीक? चलो इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार और मैं समझाती हूँ वर्ब क्या है. वर्ब जो होता है, क्रिया जो होती है, ये हमें बताती है कि कोई पर्सन क्या कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, प्लेइंग, डांसिंग, सिंगिंग, रनिंग, स्विमिंग, ये सब क्या है? ये सारे वर्ड्स जो हैं आपके, ये सारे वर्ड्स वर्ब्स हैं. ठीक है? उसी तरह जब आप सुनते हो इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैड, हैज़, ये सारे वर्ड्स भी आपके वर्ब्स ही होते हैं. लेकिन ये कौन से टाइप के वर्ब्स होते हैं हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे इसे. ठीक? सो द फर्स्ट what we have to do, first we have to read these sentences. Read these sentences and pay attention to the highlighted words and the underlined words. अब यहाँ पे बहुत सारे sentences दिए गए हैं. You have to read all the sentences very carefully और आपको attention पे करनी है highlighted words पे और underlined words पे. तो highlighted word कौन से हैं? ये words जो bold में लिखे हुए हैं, these are all your highlighted words. और अंडरलाइन वर्ड्स कौन से हैं? जहाँ पे अंडरलाइन है वो आपके अंडरलाइन वर्ड्स हैं. ठीक? सो लेट्स स्टार्ट. आई कैन स्पीक अ लिटिल तमिल. अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे हाईलाइटेड वर्ड क्या है? कैन और स्पीक. अब मैं आपसे पूछती हूँ कि यहाँ पे वर्ब क्या है, तो आप बहुत सिंपली मुझे बता दो कि मैम दैट स्पीक इज़ दी वर्ब. स्पीक जो है आपका वर्ब है. ठीक? अगर मैं आपसे पूछूँ कैन क्या है, तो अब कंफ्यूज हो जाओगे आपकी, मैम ये कैन तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं वर्ब में, तो ये कौन सा वर्ब आ गया? तो हम यही आज समझेंगे कि कैन, इज़, एम, आर ये सब कौन से वर्ब्स हैं. हमने स्पीक, रनिंग, डांसिंग ये सब तो सुना है, बट
ये वाले वर्ब्स को हमने आज तक नहीं पढ़ा है. टुडे वी विल डिस्कस कैन, इज, आर, एम, मस्ट, ये सब कौन से वर्ब्स हैं. ठीक. सिमिलरली लेट्स रीड दी अदर सेंटेंसेस. ही इज़ वर्किंग लेट टुडे. Highlighted word is and working. We will read first 5 sentences and the rest of the sentences you will read at home. This is your homework. They are working late today. You must obey your parents. He will work late today. Now there is a paragraph given below the sentences. Let's read that paragraph. The highlighted words and the underlined words are verbs. अब जितने भी words highlighted हैं और जितने भी words underlined हैं, ये सारे words जो हैं ये verbs ही हैं. ठीक है, ये क्या है? ये सारे words verbs हैं. But the highlighted word are helping the underlined words to complete the meaning of the sentences. लेकिन जो आपके हाईलाइटेड वर्ड्स हैं लाइक कैन, इज, आर, मस्ट, विल, शुड, मे, वुड, कुड, विल, हैज़, वर, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये सारे वर्ब्स हेल्प कर रहे हैं किन वर्ड्स को? अंडरलाइंड वर्ड्स को. स्पीकिंग, वर्किंग, वर्किंग, ओबे, वर्क, स्टॉप, कम, लाइक, स्विम, वर्क, फॉरगॉटन, प्लेइंग, इन सारे वर्ड्स को हेल्प कर रहे हैं कि इनका एक कंप्लीट मीनिंग बन के आए. द हाईलाइटेड वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स. इसीलिए इन सारे हाईलाइटेड वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? इन सारे हाईलाइटेड वर्ड्स को हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, क्योंकि ये अंडरलाइंड वर्ड्स को हेल्प कर रहे हैं इन कंप्लीटिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. ठीक. If I say if I say that I swimming, इसका कुछ मतलब समझ में आ रहा है? I swimming, ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है. ठीक है. बट इफ़ आई एड I am swimming, तो जो am वर्ड है ये हेल्प कर रहा है मेन वर्ब को, जो आपका स्विमिंग है उसको हेल्प कर रहा है कि जो सेंटेंस है उसका पूरा मतलब हमें समझ में आए. ठीक है. बिकॉज ऑफ दिस हेल्पिंग वर्ब वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. अगर हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में नहीं होगा, जैसे मैंने कहा आई स्विमिंग, तो आपको मतलब समझ में आएगा? इसका नहीं आएगा. लेकिन मैं अगर कहती हूँ आई एम स्विमिंग, तो इससे आपको सेंटेंस का मतलब समझ में आ रहा है ना. द अंडरलाइंड वर्ब्स आर मेन वर्ब्स. सो अगेन जो आपके हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये कौन से वर्ड्स हैं? वर्ब्स हैं. ये आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं. और जो आपके अंडरलाइंड वर्ब्स हैं ये कौन से वर्ब्स हैं? ये आपके मेन वर्ब्स हैं. ठीक. द वर्ब्स दैट शो द मेन एक्शन इन अ सेंटेंस आर कॉल्ड मेन वर्ब्स. अब मेन वर्ब्स क्या होते हैं इनको और डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग. सेंटेंस में जो एक मेन एक्शन दिखाएं, है ना, जो एक हीरो की तरह रोल प्ले करें, उन्हें कहते हैं हम लोग मेन वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन स्पीक अ लिटिल तमिल. अब इसमें स्पीक जो है आपका ये एक मेन वर्ब है. ठीक है. ये मेन एक्शन दिखा रहा है सेंटेंस का. ठीक. द वर्ब दैट हेल्प द मेन वर्ब टू कंप्लीट द मीनिंग एंड शो द टेंस ऑफ द सेंटेंस आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब. और जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं आपके, ये मेन वर्ब को हेल्प करते हैं कि हमें सेंटेंस की पूरी मीनिंग समझ में आए. और ये जो आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ये हमें टेंस का भी पता बताते हैं. ये हमें बताते हैं कि पर्टिकुलर एक्शन जो है ये कब हुआ है, ये प्रेजेंट में हो रहा है या पास्ट में हो चुका है या फ्यूचर में होगा. ठीक है. टेंसेस भी आपने पढ़े होंगे. यू मस्ट हैव स्टडी टेंसेस इन क्लास 4. तो और कभी हम लोग टेंसेस को और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग वर्ब्स पढ़ रहे हैं.
और जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ये भी हमें बताते हैं टेंस के बारे में, ठीक। द मोस्ट कॉमन हेल्पिंग वर्ड्स आर टू बी, एम, इज़, आर, वॉज एंड वर। एम, इज़, आर, वॉज एंड वर्ब जो होते हैं ये आपके बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स होते हैं, ठीक। टू, हैव, हैज़, हैड, ये भी आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। डू, डज, डिड, ये भी आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। मॉडल, मॉडल्स, कुड, शुड, वुड, कैन, शैल, विल, मे, माइट, मस्ट, ये सब भी आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ठीक।